क्वेश्चन है किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित है। अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित है। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी यशोवर्मन। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि अष्टदिग्गज में निम्न में से किस राजा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्णदेवराय। अष्टदिग्गज अष्टदिग्गज निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, तो वो कृष्णदेवराय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी परुष्णी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी परुष्णी। 10 राजाओं का जो युद्ध लड़ा गया था वो परुष्णी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी धर्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन है गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी कटसापड़, ऑप्शन सी निष्क, ऑप्शन डी काकनी। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिनार। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है कि बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए निरंजना, ऑप्शन बी ऋजुपालिका, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निरंजना। निरंजना नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन है भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बुर्ज मोहन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेहरगढ़। कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से हमें मिले हैं। क्वेश्चन क्या है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना, ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन डी वेवेल योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन क्या है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए बीजापुर के शासक ने, ऑप्शन बी अहमदनगर के शासक ने, ऑप्शन सी औरंगजेब ने, ऑप्शन डी महाराजा जय सिंह ने। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो औरंगजेब ने प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजनीतिक जीवन। अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी रावी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी कपास। आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कपास। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनि ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह है। आपको बताना है शनि ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह बताना है। टाइटन, लापेटस, टेलेस्टो, एटलस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है टाइटन, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, अर्धचंद्र के दिन, पूर्णिमा के दिन या सभी। का सही आंसर है ऑप्शन सी पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, तो पूर्णिमा के दिन घटित होता है। क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है वरुण, अरुण, शनि, पृथ्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शनि। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है वो है शनि। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। समताप मंडल, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल
प्रवाह को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महानदी। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल को प्रवाह को नियंत्रित करता है? नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं? ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी मिजोरम में, ऑप्शन डी असम में। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, असम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर में। कुकी जनजाति कहाँ रहते हैं? मणिपुर में रहते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? गंगा, सोन, गंडक, कोसी। का सही आंसर है ऑप्शन सी गंडक नदी। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो गंडक नदी से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा, ब्राह्मणी, महानदी, यमुना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महानदी। भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बेंगलोर। भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है तो बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी कही जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? लेमार्क, डार्विन, अरस्तु, ट्रेविरेनस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अरस्तु। क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए पीलिया, ऑप्शन बी तपेदिक, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तपेदिक। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड, प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बैक्टीरिया। दूध का खट्टा किससे होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी यक्ष्मा, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी पीलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चेचक। विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो वो चेचक होता है। क्वेश्चन है आलू का खाने योग्य भाग होता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी कलिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तना। आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तो तना होता है। अगला क्वेश्चन है हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? फल, प्रकंद, कंद, जड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकंद। हल्दी के पौधे खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद है। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन ए पुष्पक्रम, ऑप्शन बी पत्तियां, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी ए और बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुष्पक्रम। फूल गोभी के पौधे कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पक्रम भाग खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी नारंगी, ऑप्शन डी आंवला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आंवला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है तो वो है आंवला। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू की पत्तियों में होता है? क्वेश्चन है तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन, कोल्विसिन, एस्प्रिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन क्या है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी छाल, ऑप्शन डी पत्तियां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छाल। दालचीनी पेड़ किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से प्राप्त की जाती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन क्या है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? देवदार से, चीड़ से, माइकम से, नेटम से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चीड़ से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? तो वो है ऑक्सीजन।
आई होप दोस्तों क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।